विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे। आज 31 दिसंबर 2022 को मैं आज जो वीडियो मेरी होगी उसका शीर्षक होगा वेदों की उत्पत्ति और सृष्टि काल। वेद कब से उत्पन्न हुए, कब से ये दुनिया बनी है, कब से सृष्टि की रचना है, आज उस पे मैं चर्चाएं करूँगा कि देखिए अब क्या है, अगर सब अपने मतांतरों को ही और नया वर्ष कहने लगे तो जो सृष्टि सम्मत है उसको भूलते जा रहे हैं। जो परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और जो ऋषि मुनि हमारे तभी से जो है उसको लिखते आए हैं सृष्टि सम्मत को, आज मैं उसी पर चर्चाएं करूंगा। देखिए यह सृष्टि अब तक जो सृष्टि का समय गुजरा है और दुनिया बनी है 1,96,08,53,123 वर्ष दुनिया बने हुए हैं। अब विषय ये आता है और ये जो सृष्टि है ये सृष्टि बनाई है परमात्मा ने 4,32,00,00,000 वर्ष के लिए। इसमें से अभी मैं जो गणना कर रहा था इतना समय गुजर गया, अभी 2 अरब वर्ष से सृष्टि बाकी है। क्योंकि जब परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, सारे पदार्थ बनाए, तो उसने वेद का ज्ञान के माध्यम से ऋषियों की आत्माओं में ये भी बताया कि सृष्टि इतने दिन चलेगी। तो मैं आज उसी पे ही चर्चा करूँगा। देखिए ये तो सृष्टि की बात है। एक कंपनी में गाड़ी बनती है तो गाड़ी वाला भी कहता है मेरी 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चलेगी, इतना चलेगी। तो ये तो सारी सृष्टि परमात्मा चला रहा है, सब पदार्थों में व्यापक है, कण कण में व्यापक है, सबकी व्यवस्था देख रहा है। जितना भी गति हो रही है, वायु की गति, सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, जल इत्यादि सब में परमात्मा की शक्ति है। तो मैं आज उस उत्पत्ति काल की ही मेरी वो होगी। अभी मैं कह रहा था ये सृष्टि परमात्मा ने 4,32,00,00,000 वर्ष के लिए बनाई। अब आप ये सारा सिस्टम समझते जाएंगे कि वो गणना किस प्रकार है। 4,32,00,00,000 वर्ष को हम 14 में भाग देने, जिनको 14 मनवंतर बोलते हैं, 14 मनवंतरों में 4,32,00,00,000 वर्ष का भाग देने, और अभी जो ये शेष समय जो गुजरा है अब तक का सृष्टि काल से अब तक, हम वो कैसे जाने कितना समय कैसे गुजरा, उस पर ये चर्चा रहेगी। अभी 6 मनवंतर तो बीत गए हैं, 14 मनवंतर की सृष्टि है, 7वां मनवंतर चल रहा है। 6 मनवंतर में कितना समय व्यतीत हुआ है और 7वें में कितना, और जो युग हैं हमारे द्वापर, कल युग, सत्य युग, त्रेता, ये सारे चारों युगों का एक एक युग का कितना समय होता है और ये कितने युग बीत गए उनका सारा गणना ये सब मैं बताऊंगा। और देखिए ये जो सृष्टि है ये 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, कलयुग और सतयुग जब घूम जाते हैं और व्यतीत हो जाते हैं तब प्रलय का समय आता है। 1000 मतलब चारों युग बीतते हैं 1000 वर्ष। तो देखिए अब वेद को ही विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ या पुस्तक माना गया है। इस पर कई बार शोध भी हो चुका है और सभी शोधों के एक परिणाम सामने आए हैं कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसकी आर्य लोग तो मानते ही हैं। वेद ईश्वरीय वाणी है, वेद ईश्वर का ज्ञान है, हमारे लोग तो मानते ही हैं। पर लेकिन कौन नहीं मानते? जिन्होंने वेदों को पढ़ा नहीं। वो ये विद्या थोड़ा सा अलग है, ये कहीं
कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए थोड़ा सा ये भिन्न है। गुरुकुलों में तो पढ़ाई जाती है। ईश्वर ने ऋषि मुनियों को ज्ञान के माध्यम से वेद का ज्ञान दिया, और इसके बाद भी अनेक सवाल उठते हैं कि चर्चाओं और शास्त्रार्थों में अनार्य लोग वेदों की उत्पत्ति और उसकी अवधि के बारे में सवाल उठाते रहते हैं और अपने मन घड़ंत प्रचार करते रहते हैं कि देखिए कि मैंने तो आपकी सारी शंकाएं, आपके प्रश्नों के उत्तर मैं तुरंत ही हर विषय में देता हूं, कि अगर आपको उठाने का सवाल का मतलब नहीं है। पहले तो मैं सृष्टि की आयु बता चुका, फिर काल बीत गया वो बता चुका, और फिर कितने कितने युग और कितने द्वापर त्रेता सतयुग की आयु क्या क्या होती है वही मैं बताऊंगा। तो देखिए 1,96,8,53,123 वर्ष दुनिया को बने हुए हैं। यह उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति में हो गए हैं। यह जो सम्मत है 77वां वर्त रहा है। विक्रमी सम्मत जो पिछले दिनों था 77वां वर्त रहा है। अब यह हम कैसे जानें कि इतना समय व्यतीत हुआ है? इस पे यह कैसे जाने कि इतने समय ही वर्ष और वेद और जगत की उत्पत्ति में बीत गए हैं? इस सवाल पर विचार करने के बाद यह जवाब आया है कि जो वर्तमान सृष्टि है इसमें 7वें वैवस्त मनु का वर्तमान है। इससे पूर्व 6 मनवंतर हो चुके हैं। तो देखिए जो मैं अभी 14 मनवंतर की सृष्टि की बात कह रहा था, तो 6 मनवंतर तो बीत गए, 7वां भी ये चल रहा है। अभी इनकी गणनाएं इस प्रकार बताता हूँ कि देखिए ये मनवंतर स्वयंभव नंबर 1, दूसरा स्वारोचित्स, तीसरा औत्तमी, और चौथा तामस, और 5वां रेवत, छठा चाक्षुष। ये 6 मनवंतर तो बीत चुके हैं और 7वां वैवस्त वर्त रहा है। सावणी आदि मनवंतर आगे भोगेंगे। ये सब मिलके 14 मनवंतर होते हैं और 71 चतुर्युगियों का नाम एक मनवंतर है। अब देखिए यहाँ समझने की बात है, ये 71 चतुर्युगी क्या हैं कि चारों युग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, ये चारों जब बीत जाते हैं 71 बार, तो एक जो है वो एक चतुर्युगी बनती है, वो युग बनता है, जैसे एक मनवंतर बनता है। तो चारों जब 71 बार बीत जाते हैं एक मनवंतर होता है। अब इसी को सावणी 71 चतुर्युगियों का नाम मनवंतर धरा गया। सो उसकी गणना इस प्रकार है से है कि 17,28,000 वर्षों का नाम सतयुग रखा। आप अपनी गणित के रीति से भी लगा सकते हैं, जोड़ करके भी। तो रखा गया 12,96,000 वर्षों का नाम और त्रेता रखा गया। फिर 8,64,000 वर्षों का नाम द्वापर रखा। द्वापर की आयु 8,64,000 है और 4,32,000 वर्ष जो है ये कलयुग की आयु है। आर्यों ने एक क्षण और एक निमेष कहते हैं, पलक झपकने तक का भी उसमें वेदों में वो आया है समय का। 1 वर्ष पर्यंत भी काल की सूक्ष्म स्थूल संज्ञा बांधी है। इन चारों युगों के 43,20,000 वर्ष होते हैं। इन चारों जो युग हैं वो हैं जिनका चतुर्युगी नाम है। जो चतुर्युगी हैं 71 बार घूमते हैं, 43,20,000।
अर्थात 30,67,000 नहीं, 30,67,20,000 वर्षों की एक मनवंतर संज्ञा है। एक मनवंतर में 30,67,20,000 वर्ष होते हैं। जब ये चारों युग 71 बार घूमते हैं, अपना समय करते हैं, तो तब 30,67,20,000 वर्ष बनते हैं। और ऐसे 6 मनवंतर मिलकर अब जो 6 मनवंतर बीत चुके हैं उनकी आयु है 1,84,03,20,000 वर्ष। तो इन 3,20,000 वर्ष हुए। और भोग में 28वीं चतुर्युगी है। इस चतुर्युगी में कलयुग की 4,09,76 वर्ष तो भोग हो रहे हैं, बीत चुके हैं। और जो 4,27,024 वर्ष अभी भोगने के बाकी हैं। कुछ थोड़ा सा 2, 4, 10, 5 वर्ष का ये अंतर आ सकता है। कई बार लेख जो है थोड़े पुराने होते हैं और वर्ष बदल जाते हैं, इतना ही अंतर है। बाकी तो यही है। अब आता है, जानना चाहिए कि 12,05,32,976 वर्ष, तो 76 वर्ष और वर्ष 7 व्यवस्थ मनु के भोग हो चुके हैं। और 18,61,87,024 वर्ष अभी भोगने के बाकी हैं। इनमें से यह वर्तमान 77वां वर्त रहा है, जिसकी आर्य लोग विक्रमी की संवत 4935 और पूर्व चतुर्युगी लिखाए हैं। उन 1000 चतुर्युगियों की ब्रह्म दिन संज्ञा रखी है और उतनी ही चतुर्युग की रात्रि संज्ञा जानना चाहिए। भाई जितनी रात उतने ही दिन। सो सृष्टि की उत्पत्ति करके 1000 चतुर्युगी पर्यंत ईश्वर इसको बना रखता है, इसी का नाम ब्रह्म दिन रखा है। और 1000 चतुर्युगी पर्यंत सृष्टि को मिटा के प्रलय अर्थात कारण में लीन रखता है, उसका नाम ब्रह्म रात्रि रखा है। अर्थात सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन और प्रलय का नाम ये। तो यहाँ आया है कि ये चारों युग जब 1,000 बार इनकी गणना हो जाती है, इनका समय हो जाता है, तब तक सृष्टि रहती है। और इतने ही समय तक प्रलय भी रहती है। प्रलय के बाद फिर परमात्मा सृष्टि का वो निर्माण करता है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी और सृष्टि की रचना कब करी, इस पे थोड़ा सा हम सभी को विचार करना चाहिए। जो परमात्मा की जो सृष्टि का नववर्ष है, आधे चैत का जो पहला नवरात्र है वो सृष्टि का प्रथम दिन है। और एक बात और सुनो, उस समय ना तो अधिक सर्दी है, सर्दी तो होती ही नहीं है, और ना अधिक गर्मी है, ना बरसात है। और खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूँ है, जौ, चने, मटर और बहुत सारे जो है सेब, संतरा इत्यादि बहुत सारी फसलें आई हुई हैं और मौसम बिल्कुल सम है। अब एक बात सुनो, जब मनुष्य हर प्राणी नग्न अवस्था में पैदा हुआ तो उस समय क्या यहाँ मकान थे, यहाँ कोई व्यवस्थाएं थी, कहीं कपड़े थे या कपड़े की फैक्ट्रियाँ थीं? इसलिए विचार करो। मान लीजिए आज ये 1 जनवरी को हम नया वर्ष मान लें, इतनी धूमधाम से तैयारी होती है पूरे विश्व के अंदर रात के 12 बजे। अच्छा एक बात सुनो, ये रात के 12 बजे समय बदलना ये कुप्रथा नहीं है। जब सूर्य अब सूर्य निकला है, दिन प्रारंभ, रात्रि पूरी हो गई तो दिन समाप्त, 24 घंटे। तो ये रात्रि के 12 बजे दिन बदलना या तारीख बदलना ये भी कोई
वेद के विरुद्ध है, वेद के सिद्धांत से तो अलग है। अब बात आती है नया वर्ष। अब इस तरह जो सर्दी पड़ रही है, ठिठुरती सर्दी पड़ रही है, और इस ठिठुरती सर्दी में तुम्हें घर से बाहर कर दिया जाए कि भाई वहीं खाओ वहीं रहो और तुम्हारे कपड़े उतारे, तो फिर कैसा लगेगा? तो तुम क्या रह सकते हो? उस समय व्यवस्था नहीं थी। तो ये जो है सब ठीक है कि अपना जो मत चलाया उसका ये प्रचार है, उसी का ये नया वर्ष है। ईसाई मत 2022 से पहले ईसाई मत, कोई ईसाई मत था ही नहीं। लगभग 1450 वर्ष पहले मुस्लिम और 550 वर्ष पहले सिख और लगभग 1100-1200 वर्ष पहले कोई हिंदू नाम हमारा नहीं था। और सबसे पुराने में वो आता है जैन मत। जैन मत ने ही मूर्ति पूजा चलाई और जिससे जो सारे विश्व के अंदर ईश्वर को ही भूल गए जिसने ये दुनिया बनाई। कई मनुष्यों को भगवान कहने लगे, कई अवतारित कहने लगे, ये सारा भ्रमित है। ये दुनिया वालों ये सोचो दुनिया किसने बनाई, उसको पहले जानो और अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। परमात्मा सबको देख रहा है, वो कण कण में व्यापक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये सारी कुप्रथाएं महाभारत काल के पश्चात आई हैं। और उस समय तो भाई अर्जुन का आकलन बहुत अच्छा था। तो वो आकलन अर्जुन की जो सपना था, अर्जुन का जो विचार था वो हो रहा है कि आज जितने मतांतर फैले हैं और एक मानव का शत्रु बन रहा है इन मतांतर और धर्म की दीवारों में ही तो है। अगर सारे वैदिक धर्म के नीचे आ जाएं और आर्य बन जाएं तो सारे झगड़े समाप्त हो जाएं। अब विचार आता, बहुत सारे प्रश्न करते हैं मेरे से भी कि जी आर्य किसको कहते हैं? मगर आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, आर्य कहते हैं उत्तम व्यवहार को, सत्यवादी को, जो यज्ञ हवन करता हो, दोनों समय संध्या करता हो, परमात्मा की उपासना करता हो, एक ईश्वर को मानता हो। उसमें कोई जाति पाति भेदभाव नहीं है। और देखिए हम तो सारे विश्व के लिए हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, आओ आर्य बनो। इसमें कोई जाति पाति भेदभाव नहीं है किसी से। आर्य माने श्रेष्ठ बन जाओ, अच्छे बन जाओ, तो झगड़े दुनिया के खत्म हो जाएं। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम तो अच्छा, अगर वैसे भी दिन में भी आर्य लोग होगा तो अपनी विचारधाराएं वो देता ही रहेगा, अच्छे विचार देता रहेगा। तो हम तो विश्व का कल्याण चाहते हैं। परमपिता परमात्मा ने जो हमें वेद का ज्ञान दिया है वो इसीलिए दिया है कि मानव ये आर्य हो तो विश्व का कल्याण करो। तो देखिए आर्य तो विश्व का कल्याण ही चाहता है और कल्याण ही करना चाहता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये संसार के लोगों, ये सृष्टि को बने 1,96,08,53,123 वर्ष में हैं। अगर इसी तरह हम यही सोचते रहे 1 जनवरी नया वर्ष है और ऐसे ही लाखों करोड़ों वर्ष गुजर गए तो लोग इसी को नया वर्ष मानने लगेंगे। इसलिए ये भ्रांतियां हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई अगर हम इसी को नया वर्ष मानने लगें तो राम का काल, राम की गणना समाप्त हो जाएगी, महाभारत काल समाप्त हो जाएगा जिसको लगभग 52 वर्ष में, और राम के राज्य को लगभग में 13 लाख वर्ष में। तो इसलिए ये विचार करो जो ये सारे हमारे जो पूर्वज राम सभी के रहे हैं, ऋषि मुनि सभी के पूर्वज रहे, कोई ऐसा नहीं है। सबसे पहले अगर कहीं उत्पत्ति हुई है मानव की तो इन ऋषि मुनियों से ही हुई है, और कहीं से ज्ञान जो मिला है वो वेद का ही मिला है। तो इसलिए वेदों को पढ़ो तो तुम्हारी भ्रांतियाँ सब दूर हो जाएंगी। इसलिए वेद की शरण में आओ। इस संसार के लोगों आर्य बनो, शांति चाहते हो। ये थोड़े दिन के लिए जीवन हमें मिलता है भाई, और थोड़े दिन के जीवन में हम यहाँ लड़ाई झगड़े धर्म मत की दीवारों में खड़े हो करके उसे, और हम जो है उनको लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, उसी के लिए शस्त्र बनाते रहते हैं और उनको प्रयोग करते रहते हैं। कई जेलों में होते हैं हम,
उत्पात और उसके लिए मानव को जो अगर कहीं कोई वो होता है ना कि अच्छा तू कैसे मनुष्य जो इस संसार में रहे, तो वो जो वेद का ज्ञान है, वेद के ज्ञान में ईश्वरीय ज्ञान है, उसमें कोई भ्रांति नहीं है, ना किसी का पक्षपात है, ना कोई उसमें जाति पाती है। मनुष्य जाति एक ही जाति है, और कोई जाति तो है ना, जैसे गाय जाति अलग है और कोई कुत्ता जाति अलग है और बहुत सारी भेड़ बकरियां अलग अलग ये जातियां हैं। मनुष्य तो मनुष्य जाति एक ही है। इसमें जो हमारे कुछ गुण कर्मों का वो रखा है वही तो वो वर्ण है। तो इसलिए हमें जो है अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतार करके अच्छा धर्म का प्रचार करें, अच्छे वेदों का प्रचार करें, तो वास्तव में इसी से आपको मुक्ति मिलेगी और इसी से आपका कल्याण होगा। इसीलिए तुम इस संसार में आए हो। ये मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, इसको व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। जन्म मरण के बंधन से अगर ये आत्मा छूट सकती है, मुक्ति प्राप्त कर सकती है, तो केवल मानव जन्म है। इसलिए मानव जन्म को सार्थक करने के लिए हमें वेदों को पढ़ना चाहिए, हमें आर्यों की बात को मानना चाहिए, आर्यों के सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए, जानना चाहिए। तो निश्चित ही आत्मा का कल्याण होगा। देखिए, मैंने एक वीडियो पहले डाला था, 2-3 महीने हुए होंगे, तो उसमें कहा कि विद्या का नाश नहीं होता। जो भी हमारे वर्तमान अब मेरा जीवन रहा है और जो मेरी आत्मा का गुण कर्म स्वभाव बना है वो नष्ट नहीं होता, वो नष्ट नहीं होगा, और फिर वैसा स्वभाव आत्मा का बनेगा, अगले जन्म में फिर प्रारंभ हो जाएगा। तो ये मनुष्य जन्म तो आत्मा के कल्याण के लिए, जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। हमें वेदों को पढ़ना चाहिए, वेद से सारा ज्ञान मिलेगा। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद ईश्वरीय वाणी है। मैं सभी से एक ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सुना करें और ज़्यादा से ज़्यादा औरों को भी लाइक किया करें, और जो अच्छी बातें हों वो प्रचार में लाया करो, वो लोगों के व्यवहार में लाया करो, उनसे लोगों की अज्ञानता दूर करो। मेरा यही उद्देश्य और लक्ष्य है। मेरा तो जन्म ही आर्य समाज में ही बीता है, अनेकों पदों पे मैंने काम किया है, तो इसलिए मैं तो बहुत वो एक तरह मेरा लक्ष्य तो आर्यों का उद्देश्य है, संसार का उपकार करना। सारे समाज का, मनुष्य मात्र का उद्देश्य है कि समाज का उपकार करना, सारे प्राणियों पे उपकार करना, सब जीवों पे रक्षा करना, सब जीवों पे दया करना, यही तो मनुष्य मात्र है। अगर हम किसी की हिंसा करते हैं, चोरी या शराब, अंडा मांस खाते हैं, फिर हम हिंसक नहीं है तो क्या है, हम राक्षस प्रवृत्ति में हैं। फिर तो राक्षस प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए, बुराइयों को छोड़ने के लिए ही तो हमें मानव जीवन मिला है। इस संसार के लोगों, तुम जो है वेदों की तरफ लौटो, शांति चाहते हो, तुम अपनी अपनी भाषा बना करके, अपने अपने ग्रंथ बना करके, और अपने अपने तुम उनको धर्म ग्रंथ कहते हो। धर्म ग्रंथ तो वेद है केवल, और नहीं है। वो अलग बात है, तुमने उस पे एक संगठन बना लिया है, संगठन से टकरा रहा है, लड़ रहा है। यही तो हुआ। क्या ये मनुष्य मात्र यही हुआ? इसीलिए इस दुनिया में मनुष्य आया है। इस संसार के लिए लोगों विचार करो कि ये जो सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई और वेदों का ज्ञान कब हुआ। तो मेरी आज की वीडियो वेदों की उत्पत्ति और सृष्टि की रचना, सृष्टि की उत्पत्ति पे, सृष्टि का मैंने सारा जो है कैसे कैसे हम इसकी गणना करें। जब से कोई आदमी तो है नहीं कि जो बैठा है या कहीं कागज़ में लिख दिया, लेकिन लगातार हमारे ऋषि मुनि इन मनवंतरों से कितना 4 अरब 32 करोड़ को 14 से भाग किया, और 14 को फिर जो है मनवंतरों में 71 4 युगी बीत गए, द्वापर त्रेता सतयुग, उनको एक युग में पाना 71वां। देखिए कितनी सरल गिनती है। और ऐसे 71 चतुर्युगियों का वो एक मनवंतर धरा,
6 मनवंतर बीत के 7वां चल्ला लगा लो, हिसाब गणित से आप कैलकुलेटर से लगा सकते हैं। तो इसलिए ये विचार करो, ये ऐसा नहीं है कि कोई भाई वो फलाना वो कह दिया वो हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ तो सत्य को ही ग्रहण करते हैं। ये आर्यों का उद्देश्य, ये आर्यों का परम धर्म है। हमें वेद का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, हमें ईश्वर की वाणी का प्रचार करना, ईश्वर के ज्ञान को जो है हम सब लोगों में प्रकाशित करते हैं, ज्ञान देते हैं, यही आर्यों का उद्देश्य है। और ये मेरी वीडियो अवश्य सुना करो। लगभग में मेरी आज शायद 75वीं वीडियो है और मेरी वीडियो लगभग आधा घंटे की है। जब तक एक शुरुआत की जाए किसी चीज़ से और उसकी अंत समय तक उसको पूर्ण ज्ञान ना हो, पूर्ण समझ में ना आए, तो फिर बात ही क्या कही। इसीलिए मेरी प्रत्येक वीडियो में मैं बहुत समझाने का यत्न करता हूँ भाई। तो आप जो है मेरी वीडियो को अवश्य सुना करें और सुन करके वीडियो को लाइक किया करें और दूसरों में इस वीडियो का प्रचार किया करें, धर्म का प्रचार किया करें। मुझे किसी से द्वेष भाव नहीं है, किसी का पक्षपात नहीं है। मैं तो जो ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का ज्ञान है, उसी को मैं प्रकाशित करता हूँ, ईश्वर की वाणी को। और इतना ही कह करके मैं ओम सम